हमीरपुर जिला में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्टों की समीक्षा के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर आहवा देवी हाईवे के निर्माण की धीमी गति का कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने जिला हमीरपुर से गुजर रहे मटौर शिमला हाईवे के पूरे स्ट्रेच को 4 लेन करने और हमीरपुर शहर के लिए नए बाईपास की डीपीआर के बारे में भी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। अनुराग ठाकुर ने कृषि विभाग को किसान जागरूकता शिविरों की विस्तृत रिपोर्ट और कल्याण विभाग को दिव्यांगजनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने और अटल पेंशन, मुद्रा लोन और अन्य बैंकिंग स्कीमों के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। तो उन पे पॉट होल्स को भरा जाए, उसके लिए भी निर्देश जारी किए गए। इसी तरह से ही बिजली के पोल, मीटर और ये सब नहीं आ रहे थे, वो भी हमने कहा कि समय रहते कम से कम समय के अंदर मीटर आए, नए कनेक्शन मिले और पोल भी लगाए जाए ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। अनेक विभाग के जो ऐसी कमियां कहीं दिखी तो उसको बताकर सभी अधिकारियों ने माना है कि उसको गति देंगे और हम अधिकारियों से लेके सब चुने हुए प्रतिनिधि एक टीम के रूप में काम करते हैं ताकि जनता की भलाई हो सके। इससे पूर्व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में जन समस्याएं भी सुनी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं और कई मुद्दों को दिशा कमेटी में रखा गया और अन्य समस्याओं के समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों पर भी पलटवार किया। सीपीएस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्यायालय के आदेश सभी को मान्य है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा की गई मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां असंवैधानिक थी और इससे प्रदेश पर करोड़ों का वित्तीय बोझ पड़ रहा था। न्यायालय के जो निर्देश होंगे उसको सबको सर्वसामान्य है। जो नियुक्ति थी वो असंवैधानिक थी, नियमों के अनुसार नहीं थी और राज्य के सरकार के करोड़ों रुपए इन सीपीएस की नियुक्ति के बाद उन पर उड़ाए गए, चाहे वो गाड़ी पर थे, उनके भत्तों पर थे, उनके मानदेय पर थे या उनकी सुविधाओं पर थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने जा रही है, लेकिन सरकार के मंत्रियों को ही जश्न के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये अपने 2 वर्ष का कार्यकाल मनाने वाले हैं, इनके अपने ही मंत्रियों को जानकारी नहीं है, अवगत नहीं है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अगर होटल बंद होने पर सवाल खड़ा किया जाता है तो इनके प्रवक्ता ही मीडिया वालों को लताड़ने पे लग जाते हैं। तो एक और आप कदम भी नहीं उठा पा रहे और दूसरी ओर जो आपने गलत कार्य किए जिसके कारण प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ा, अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसको अपने दफ्तर से बाहर निकालने के लिए धमकाते हो, ये उचित नहीं।